नमस्ते, हम हैं आर्यन और आप देखना शुरू कर चुके हैं ME24। आज की बड़ी खबर जुड़ी है देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनकी बेटी IAS अधिकारी मेघा रूपम से। सोशल मीडिया पर बीते कुछ दिनों से जिस तरह का माहौल बना है उसने प्रशासनिक हलकों के साथ साथ राजनीतिक गलियारियों में भी हलचल मचा दी है। सबसे पहले बात करते हैं ज्ञानेश कुमार की। ज्ञानेश कुमार देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, मूल रूप से आगरा के रहने वाले हैं और सिविल सर्विस में रहते हुए देश की कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। उनके परिवार में भी प्रशासनिक सेवाओं से गहराइयों से जुड़े हैं। उनकी बड़ी बेटी मेघा रूपम 2014 बैच की IAS अधिकारी है। उनके दामाद मनीष बंसल भी IAS अधिकारी हैं जो फिलहाल सहारनपुर में तैनात हैं। यानी पूरा परिवार प्रशासनिक सेवाओं से सीधा जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं मेघा रूपम की। 2014 बैच की ये अधिकारी अपने कामकाज और ईमानदारी के लिए जानी जाती है। मेघा का करियर सफर बेहद सक्रिय रहा है और उन्होंने यूपी के कई जिलों में जिम्मेदारी निभाई है। शुरुआत हुई उन्नाव में SDM के तौर पर, फिर बाराबंकी और लखनऊ में CDO की जिम्मेदारी, हापुड़ और कासगंज जैसे जिलों में जिलाधिकारी रह चुकी हैं। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में ACO और यूपी आम में सचिव जैसी भूमिका भी उन्होंने निभाई और अब हाल ही में उनकी तैनाती नोएडा के जिलाधिकारी के तौर पर हुई है। दिलचस्प बात यह है कि ये उनकी नोएडा में दूसरी पोस्टिंग है। लेकिन इन दिनों मेघा रूपम प्रशासनिक कामकाज से ज्यादा एक विवाद को लेकर चर्चा में है। दरअसल उन्होंने अचानक अपना एक्स ट्विटर अकाउंट इनएक्टिव कर दिया है और उनका फेसबुक अकाउंट भी गायब हो गया है। कारण है सोशल मीडिया पर लगातार चल रही ट्रोलिंग। कहा जा रहा है कि विपक्ष द्वारा उठाए गए SIR और वोट चोरी के मुद्दे के बाद मेघा रूपम को सोशल मीडिया पर निशाना बनाया गया। ट्रोलिंग का दबाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बना ली। इस विवाद की जड़ में है SIR और वोट चोरी का मसला, जिसे विपक्ष ने खूब हवा दी। मुद्दा भले ही चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन आयोग से जुड़ा था, लेकिन सोशल मीडिया पर विपक्षी नेताओं और ट्रोलर ने सीधा मेघा रूपम और उनके परिवार को घेरना शुरू कर दिया। ये मामला सिर्फ राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि निजी हमलों तक पहुंच गया। हालात ऐसे बने कि मेघा रूपम को ट्रोलिंग से बचने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने पड़े। असल में विपक्ष का निशाना सीधे सीधे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, लेकिन इस पूरे विवाद में उनका परिवार भी लगातार घसीटा जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके परिवार की व्यक्तिगत जानकारियां तक साझा की गई। यहाँ तक कि ग्रॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर भी मेघा रूपम और उनके परिवार की जानकारी पब्लिक कर दी गई। इससे ट्रोलिंग का दबाव और बढ़ गया। मेघा रूपम के पति मनीष बंसल भी IAS अधिकारी हैं। वर्तमान में वे सहारनपुर में तैनात हैं। इससे पहले वे उन्नाव में SDM और लखनऊ में CDO की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। यानी पति पत्नी दोनों ही अफसरशाही में सक्रिय हैं और प्रशासनिक सेवाओं में अपनी पहचान रखते हैं। इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या अफसरों के परिवार को भी राजनीति की खींचातानी में घसीटना ठीक है? क्या सोशल मीडिया की आज़ादी इस हद तक जानी चाहिए कि किसी अफसर को अपने निजी अकाउंट बंद करना पड़े? मेघा रूपम के मामले ने दिखा दिया है कि सोशल मीडिया अब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि दबाव बनाने का सबसे आसान हथियार बन चुका है। जहां एक और ट्रोलिंग आम बात हो गई है, वहीं अफसरों और उनके परिवारों की प्राइवेसी पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग की भूमिका निष्पक्ष नहीं रही और इसी वजह से वे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को घेर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह किसी अधिकारी की बेटी को, जो कि खुद प्रशासनिक सेवा में है, निशाना बनाना सही है? राजनीतिक और ट्रोलिंग के बीच अब व्यक्तिगत जीवन भी प्रभावित हो रहा है। ये सिर्फ एक अफसर का मसला नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता से जुड़ा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। मेघा रूपम जो कि एक सीनियर IAS अधिकारी हैं और अभी नोएडा की जिलाधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, फिलहाल सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर हो गई है। कारण है विपक्ष द्वारा उठाए गए विवाद और लगातार चल रही ट्रोलिंग। उनके पिता ज्ञानेश कुमार जो कि देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, विपक्ष के निशाने पर हैं और इस विवाद की आंच पूरे परिवार तक पहुंच चुकी है। इस पूरी घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि राजनीति की खींचातानी और सोशल मीडिया ट्रोलिंग की मार झेलने के लिए क्या प्रशासनिक अधिकारियों के परिवार तैयार हैं, या फिर उन्हें भी सुरक्षा और निजता का उतना ही हल मिलना चाहिए जितना आम नागरिक को मिलता है। फिलहाल इतना ही, लेकिन इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं? क्या अफसरों और उनके परिवारों को राजनीतिक विवाद से अलग रखना चाहिए, या फिर सार्वजनिक पद पर होने की वजह से उन्हें इस तरह की आलोचना झेलनी ही होगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं।